नमस्कार, उत्तर भारत के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 6 सितंबर है। जैसा कि अनुमान था, 6 सितंबर से उत्तर भारत के कुछ इलाकों पर हवाएं पूर्वी दिशा से चलने लगेंगी और ऐसी ही स्थितियां अब बनने लगी हैं। दिल्ली में कल आपने देखा कि दिन भर मौसम साफ था। शाम के समय कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हुई या हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई या झींसे पड़े और साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा एनसीआर के बाकी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मौसम ने करवट ली थी। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। बे ऑफ बंगाल पर बना सर्कुलेशन इंटेंसिफाई हो रहा है और उम्मीद है कि आज किसी भी वक्त ये लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा और इसके प्रभाव से ही जो मानसून की अक्षीय रेखा है पूरब में पहले से ही नीचे चली गई थी और इसी सिस्टम के करीब पहुंच गई है। इसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो पूर्वी दिशा से आने वाली हवाएं हैं उनका प्रवाह, उनका प्रभाव बढ़ गया है और ये प्रवाह अब आपको दिखाई देने लगेगा बादलों के रूप में। आज सुबह धूप खिली थी, बहुत अच्छी धूप थी, आसमान साफ था दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, वेस्ट राजस्थान में, वेस्ट यूपी में। लेकिन वेस्ट यूपी के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल बने हुए थे। अब अनुमान अगर हम लगाएं अगले 2 दिनों का, तो आज और कल उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले जो ज़िले होंगे उन भागों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो आज़मगढ़, जौनपुर से लेकर मऊ और गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और आसपास के इलाकों समेत बहराइच, लखनऊ, कानपुर, इन इलाकों तक वर्षा हो सकती है। कानपुर में संभावना कम है, लखनऊ में ज़रूर बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद बरेली, शाहजहांपुर से लेकर आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। वेस्ट यूपी में अगर चलें तो मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। दिल्ली में आज हवाएं बदल गई हैं, उमस बढ़ जाएगी, पसीने वाली गर्मी ज़्यादा होगी और तापमान थोड़ा-सा गिरेगा क्योंकि बादल रहेंगे। बादल आते जाते रहेंगे, लगातार घने बादल छाए रहेंगे, ऐसी संभावना फ़िलहाल नहीं है। लेकिन आज से लेकर अगले 3-4 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में फिर से गर्जना के साथ वर्षा होने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। इसके अलावा राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, समूचा क्षेत्र प्रभावित होगा, जहाँ पर बारिश होने की संभावना है। यहाँ जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू से लेकर अजमेर तक और साथ ही साथ कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर तक बारिश होने की संभावना है। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, इन सभी जगहों पर, नागौर में भी बारिश हो सकती है। सवाई माधोपुर में भी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में चूरू, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में फ़िलहाल मौसम ड्राई रहेगा। अधिकांश क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान, 48 घंटों के बाद यानी 8 और 9 सितंबर को कुछ बदलाव वेस्ट राजस्थान में दिखाई दे सकता है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में, क्योंकि राजस्थान पर जब भी मौसम एक्टिव होता है तब राजस्थान हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है, जिसमें पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम ये इलाके शामिल हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का क्षेत्र शामिल है और वेस्ट यूपी में आगरा, मथुरा, इन इलाकों पर भी मौसम करवट ले लेता है। तो आज और कल हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ ही साथ पूर्वी इलाके जो हैं, सोनीपत, पानीपत से लेकर करनाल, कैथल, जींद और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, इन इलाकों में वर्षा होने की संभावना। चंडीगढ़ में भी बारिश होने के संकेत हैं। उत्तराखंड में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में और उत्तर भारत में जो बारिश होगी अगले 2-3-4 दिनों के दौरान, उनमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रहने की संभावना उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और साथ ही साथ राजस्थान के क्षेत्रों पर है। पंजाब, हरियाणा बहुत कम वर्षा वाले रीजन रहेंगे, लेकिन पूर्वी हरियाणा के भागों में कुछ स्थानों पर ज़रूर अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। पंजाब में मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा अनुमान मेरा है। और हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है अगले 2-3 दिनों के दौरान। उत्तराखंड के बाद जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कल से बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है पूरे अगले 4-5 दिनों के दौरान। तो कुल मिलाकर सितंबर महीने का पहला अच्छा स्पेल बारिश का यहाँ पहुँचने वाला है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगी और दिल्ली, एनसीआर तथा आसपास के हरियाणा, पंजाब में कम होगी। तैयार रहिए, एंजॉय कीजिए मानसूनी वर्षा का। और क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं मानसून के वापस जाने में, मानसून वापस लौटने की शुरुआत कर सकता है जल्द ही। जब बंगाल की खाड़ी में मौसमी सिस्टम बनने बंद हो जाएंगे, उसके बाद पश्चिमी हवाएं सेट होने लगेंगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, जिसमें राजस्थान का क्षेत्र शामिल है, तब मानसून की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
4 महीनों का सफ़र संपन्न हो जाएगा। हालाँकि जो मॉनसून सीज़न है उसका ऑफ़िशियल जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो है 1 जून से लेकर 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को ऑफ़िशियल एंड हो जाता है, भले ही मॉनसून वापस लौटा रहे या ना लौटा रहे, लेकिन मॉनसून की वर्षा का जो कैलकुलेशन है वो 30 सितंबर के बाद बंद हो जाता है। वो पोस्ट मॉनसून वर्षा के तौर पर उसे कैलकुलेट किया जाता है। उत्तर भारत से जुड़े मौसम के अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद मौसम तक चैनल। फॉलो कर सकते हैं आप हमें सोशल मीडिया वेबसाइट पर, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। धन्यवाद।